भगवान के शुक्राने हैं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में 16वां अध्याय ले रहे थे, दैवी संपदा के लक्षण। इसमें जो हमारा पहला श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता या अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए ध्यान योग या योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान योग में या योग में निरंतर दृढ़ स्थिति लगे रहना, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, फिर यज्ञ, यज्ञ भगवान देवता गुरुजनों का पूजन या अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, ये सब यज्ञ में आएगा। स्वाध्याय या वेद शास्त्रों का पठन पाठन, उसके बाद तप, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहन करना, ये तप के अंतर्गत आता है। हम लोग जो अपना कर्तव्य करते हैं उसके पालन में मेन कर्तव्य क्या है? भगवान की तरफ चलना। उनके रास्ते पर चलने में विघ्न बाधाएं आती हैं, संसार रुकावट डालता है, परिस्थितियां भी आती हैं। टेस्ट लेने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन पक्का करने के लिए परिस्थिति आती है, हमको पक्का करने के लिए। जो भी काम हमको करना है उस कर्तव्य के प्रति दृढ़ता और बढ़ जाए। ऐसा कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी जब स्ट्रांग होती हैं तो गवर्नमेंट और अच्छा काम करती है। ऑपोजिशन अगर स्ट्रांग होता है तो उनको फिर कारण कोई भी हो और अच्छा काम करती है। इस तरह से तो जो तप जीवन में है, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहन करना, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, और शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की यानी शरीर मन वाणी की सरलता। ये दैवी संपदा के लक्षणों में शरीर मन वाणी, शरीर का जो पहनावा है वो सरल हो, मन भी अपना सरल हो, चालाकी चतुराई टेढ़ मेढ़ उसमें ना हो, और वाणी बोलचाल में भी, बोलने में भी दिखावा दंभ कपट, है ना, वो बोलने में लोग कुछ कपट से बोलते हैं, बोल रहे कुछ और हैं, अंदर कुछ और है, घुमा फिरा के बात करना, किसी को ठग लेना, ये सब नहीं होता। सरलता, वाणी की सरलता, बोलचाल में बिल्कुल सरल, जो अंदर वो बाहर, सच्चे इंसान बनो ऐसे। तो अब ये जो श्लोक है इसको हम साधक संजीवनी से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। हमने भय का सर्वथा अभाव में पूरा पढ़ लिया था। अब अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि क्या है, सत्व संशुद्धि क्या है जो भगवान कह रहे हैं? संसार से राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना। हमारा संसार में राग होता है, तो यहां भगवान कह रहे हैं अंतःकरण की शुद्धि क्या है? संसार से राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना। अनुराग, अधिक राग को अनुराग कहते हैं। एक तो प्रेम होता है और एक अधिक प्रेम होता है। तो भगवान में जब अनुराग हो जाता है तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हमारे अंतःकरण में अशुद्धि है, राग द्वेष, मान अपमान का लगना, यानी शब्दों का असर, स्पर्श, रूप रस गंध, 5 विषय हैं, तो इनका टच होना, लगना, अंतःकरण में इनका असर होना। भगवान में जब बहुत प्रेम हो जाएगा तो इन बातों से मन हट जाएगा, संसार से मन हट जाएगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो मेन क्या होना चाहिए? भगवान से अनुराग।
अतिशय प्रेम। अभी कैसे बढ़े? प्रार्थना से बढ़ेगा। हे नाथ, हे प्रभु, हम तो आपके हैं, हमारा प्रेम आपसे बढ़े, हमारा प्रेम अतिशय हो जाए, बहुत हो जाए, आपसे बहुत हो जाए। अभी तो संसार की तरफ बन जाता है, प्रभु कैसे करें? हमारा प्रेम आपसे हो जाए। ऐसे भगवान में अनुराग हो जाना, इससे क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अपना विचार, भाव, उद्देश्य, लक्ष्य केवल एक परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ऐसा टिप्पणी में लिख रहे हैं स्वामी राम सुखदास जी। साधक संजीवनी गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। तो कहते हैं जब अपना विचार, भाव, उद्देश्य, लक्ष्य केवल एक परमात्मा प्राप्ति हो जाता है, तो अंतःकरण ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाता है। कारण के नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति का उद्देश्य होने से ही अंतःकरण में मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 तरह के दोष आ जाते हैं। मल है राग द्वेष का होना, विक्षेप है संसार की तरफ मन जाना, संसार मन में आ जाना, उससे विक्षेप होता है, सुख दुख होता है, सब तरह की परेशानियां लगती हैं, मन विक्षेपित होता है। तो विक्षिप्त चित्त संसार में जाता है, वहाँ विक्षेपित होता है। अंतःकरण में जो मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 तरह के दोष होते हैं। आवरण क्या है? मैं शरीर हूँ, ऐसा भाव आ जाना। हम तो आत्मा हैं, तो आत्मा न जानकर अपने को मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेना, इसको आवरण दोष कहते हैं। तो मल, विक्षेप, आवरण, ये 3 तरह के दोष आ जाते हैं। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या था कि अतिशय प्रेम हो परमात्मा से, भगवान से। अब वहाँ भगवान तो नहीं, वहाँ संसार, मल, राग द्वेष, ये सब आ गए, चित्त विक्षेपित हो गया और मैं शरीर हूँ ऐसा मान करके संसार में फंस गए। क्योंकि शरीर संसार से मिला है, तो संसार की सेवा में लगाना होता है उसको। सेवा में लगाने से क्या होता है कि राग छूट जाता है संसार का। देखिए, जब हम निष्काम सेवा करते हैं, यज्ञार्थ जीवन होता है हमारा, सबको देने का भाव रहता है, तो अपने लिए सुख मिले ऐसी सुख बुद्धि छूट जाती है ऑटोमेटिक। संसार से राग कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। समय के साथ आप 10 साल लगे रहिए, यज्ञार्थ जीवन आपका हो जाए, तो आप देखेंगे आपका राग कब छूट गया आपको पता भी नहीं चलेगा। राग होता है अटैचमेंट संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से। परिस्थिति ये मेरा ऐसा समय बना रहे, हम खाते पीते रहें, आराम से रहें, हमारा पेट खराब ना हो, हमें कोई बीमारी ना आ जाए, हमें अस्पताल ना जाना पड़े, ये सब इस तरह की बातें मन में आती हैं। तो अटैचमेंट होता है संसार से, तभी आती हैं बातें। सब कुछ ठीक बना रहे, व्यक्तियों से अटैचमेंट, ये मेरे वाले हैं, मेरा इनसे प्रेम है, वस्तुओं से ये मेरी चीज़ें हैं, ये सब जो है यज्ञार्थ जीवन जब हमारा होता है, निष्काम कर्म योग का जीवन होता है हमारा, तो ये वाले अटैचमेंट्स छूटते चले जाते हैं। सबके प्रति प्रेम का भाव हो जाता है और सबको देने का भाव हो जाता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। सबकी खैर, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को ज़रा भी दुख ना मिले, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका प्रेम भगवान से बढ़े, अच्छे भाव होते हैं हमारे। शास्त्रों में मल दोष को दूर करने के लिए निष्काम भाव से कर्म बताया है। हमारे मन में राग द्वेष आ गए हैं,
तो राग द्वेष को दूर करने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना अर्थात सेवा करना। शरीर संसार से मिला है, इसको सेवा में लगा दो। सेवा करना, तन से भी सेवा, मन से भी सेवा, धन से भी सेवा। मन से सेवा क्या है? सबके प्रति शुद्ध भाव रखना, शुद्ध भाव भेजना, शुक्राना मानना, हे नाथ हे नाथ आपने सब कुछ दिया है। ऐसा कहते हैं हर आदमी के पास आवश्यकता से अधिक भगवान ने दिया है, हर आदमी के पास। एक भिखारी भी जो बैठा है ना, उसको भी आवश्यकता से अधिक दिया है। अगर आप देखें उसकी क्या आवश्यकता है, उसको 2 टाइम की रोटी चाहिए। फटा चिथड़ा कपड़े हैं उसे, वैसे ही हैं कपड़े, वैसे ही है, वैसे ही पहनता है, भिखारी है। फटे कपड़े हैं, ठीक है ऐसे हैं। रहने को कुछ नहीं चाहिए उसको, जहाँ फुटपाथ पे बैठा है, जाकर स्टेशन के वहाँ पर कहीं बैठा है तो वहीं बैठे रहते हैं, वो वहीं सो जाते हैं रात को, वहीं उठकर सुबह से फिर बैठ जाते हैं। अब पैसे अगर उनकी देखिए, नीचे जो उनकी दड़ी होती है, दड़ी के नीचे पैसे रखे होते हैं, वो आवश्यकता से अधिक होते हैं। मतलब देखिए क्या है ना, हर आदमी की सोच होती है किसको कितना चाहिए। मान लीजिए बस कंडक्टर है, 100 बसों के 100 कंडक्टर को इकट्ठा कर लीजिए, 100 बस कंडक्टर को बुला लिया, हाँ भाई इधर आ जाओ, आपकी क्या आवश्यकता है बताओ, एक एक करके 100 का आप लिखिए तो सबका फ़र्क होगा, आवश्यकता का लेवल जो है। किसी को थोड़े में बहुत लगता है, किसी को ज़्यादा में बहुत लगता है, किसी को बहुत ज़्यादा में ठीक लगता है, कोई कहता है मतलब कमियां निकालने में सब आगे, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। आवश्यकताओं का लेवल हम देखें तो सबका अलग होता है, लेकिन एक बेसिक आवश्यकता होती है रहना, खाना, रोटी, कपड़ा और मकान। खाने को मिल जाए, कपड़े पहनने को मिल जाए और मकान मिल जाए, ये आवश्यकता बेसिक है आदमी की। ये आवश्यकता के बाद और तो सब फिर लैविश वो सब है, दिखावा है, बाहर का आडंबर है, ऐसे सब। एक बात कही, उसमें आप कहेंगे भाई इतना तो हो, कपड़े ठीक ठाक तो हो, चलो ठीक है, रोटी के साथ साग सब्जी और ठीक से खाने को तो हो, चलो ठीक है, मकान भी ठीक ठाक हो, अच्छा हो, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा हो तो कितना अच्छा हो, खाने को अच्छा हो तो कितना अच्छा खाना हो, कपड़े पहनने को कितने बढ़िया कपड़े चाहिए, कितने बढ़िया चाहिए, रोज़ बदलने के लिए कितने बढ़िया कपड़े चाहिए। तो ये मल दोष हमारे जो मन में रहते हैं, इनको दूर करने के लिए निष्काम भाव से कर्म, सेवा बताई गई। विक्षेप दोष होता है, मन विक्षिप्त रहता है, हलचल रहती है मन में। विक्षेप दोष को दूर करने के लिए उपासना है। उपासना भगवान के पास बैठना या भक्ति करना। विक्षेप दोष को दूर करने के लिए भक्ति है, और आवरण दोष को दूर करने के लिए ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और भी अंतःकरण की शुद्धि का उपाय है, वो है अपने को अंतःकरण ही न मानना। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं अहंकार नहीं, ना मन हूँ, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार, इन सब से परे मैं आत्मा हूँ। तो अंतःकरण को अपना न मानना। तो जब मैं आत्मा हूँ तो फिर ये 3 दोष, मल विक्षेप आवरण, इकट्ठे दूर हो गए। या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो ये तीनों दोष एक साथ दूर हो गए। अब साधकों की बात में 2 बातें आती हैं। साधकों से मान लीजिए पुराने पाप कोई हो गए हैं, पहले कोई पाप हो गए हैं, कोई परिस्थिति के हिसाब से कोई कारण हो गया, कोई भी कारण हो जाता है, कोई पाप हो जाता है, तो फिर वो प्रायश्चित करना चाहता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ टिप्पणी में कह रहे हैं कि
कि प्रायश्चित करना वो तो अपनी जगह है, ठीक है, उससे बढ़िया उपाय है कि वो जो साधन कर रहा है उसी में उत्साह और तत्परता पूर्वक लग जाए, साधन में ज़्यादा लग जाए। क्योंकि प्रायश्चित जो हम करते हैं ना, वो अपने में किसी गलती को स्वीकार करते हैं, गिल्टी फीलिंग्स को दूर करने के लिए प्रायश्चित है। अगर गिल्टी फीलिंग्स ज़्यादा हैं तो प्रायश्चित करते करते भी शुद्धि नहीं होती, मन नहीं मानता, मन को चैन नहीं आता। कह रहे आप इसको छोड़ो, जो भी है अब जो हो गया वो हो गया। प्रायश्चित की बात ये रही कि आगे नहीं करेंगे, ऐसा भाव दिया मन में। और साधना की ओर ज़्यादा ध्यान दें, जो साधना कर रहा है उसी में उत्साह और तत्परता पूर्वक लग जाए। भगवान मैं तो आपका हूँ, अब साधन जो है जो भी कर रहे हैं उसमें लगो, नाम जप कर रहे हैं तो उसको और अच्छे से करो, निष्काम सेवा कर रहे हैं तो उसमें निष्कामता बढ़ाओ। भाव आ जाता है मैं दे रहा हूँ तो मुझको कुछ अच्छा लौट के मिलेगा, मेरे जीवन में अच्छा होगा, मतलब ये सब कामना मत करो। निष्काम कर्म करने का शौक हो जाए बस, हमारा जीवन है ही देने के लिए। आज कई मैसेज डाले थे, 2022 आ रहा है तो 2022 में 0 होकर दो, बी नथिंग होके, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं अपनी, कोई अपनी तरफ से कुछ सोचना नहीं, मैं दे रहा हूँ लौट कर क्या मिलेगा, कब मिलेगा, मेरे साथ भी कुछ बुरा हो जाता है, मेरे घर में भी लड़ाई हो जाती है, मुझे भी टेंशन रहती है, मुझे भी फलाना, ये सब दूर हो मेरी। पर इन सब भाव से दोगे तो सकाम कर्म हो जाएगा, निम्न श्रेणी का हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। तो अपना काम करते रहो, तुम निष्काम भाव से सेवा करते रहो। सब लोग अपना अपना अनुभव में बताते हैं थोड़ा, जैसे बताया सब्जी वाले से हम मोल भाव करते थे, कई लोगों ने बताया, ये तो हम बिल्कुल कर, लेडीज़ ने तो बहुत ज़्यादा बताया, सब्जी वाले से मोल भाव काफ़ी करते थे। अब हम नहीं करते हैं, बस रेट देख लेते हैं एक बार कि हाँ ठीक दे रहा है, जो और लोग दे रहे हैं वही रेट दे रहा है। रेट चेक किया, टोटल हुआ और टोटल पूरा उतना दे दिया। कुछ लोग थोड़े से और प्रेमी होते हैं, वो 10 का नोट 20 का नोट एक्स्ट्रा दे देते हैं, भैया आपके लिए चाय पी लेना। किसी ने बताया हम कबाड़ी को पहले तो एक पैसे के लिए झगड़ा करते थे, अब जो दिवाली गई थी तो हमने ऐसा कबाड़ा जो घर का निकला सफाई में, वो सारा का सारा उठा के कबाड़ी वाली को दे दिया, ले जाओ भैया। तो मैंने उनसे प्रश्न किया 50 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दिए? आपके घर की सब कचरा कबाड़ा निकला था वो सब उठा के ले गया बेचारा, उसका भी रिक्शा भाड़ा जाएगा, 50 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दिए आपने उसको? तो बोले वो तो नहीं दिए, हमें ध्यान नहीं रहा, ऐसे ध्यान नहीं आया। तो कहा अगली बार 50 रुपये भी दे देना। अब बताइए, इतना अगर किसी संसारी व्यक्ति से कहो ये बात तो वो कहेगा ऐसा है जी जो भी कहेगा, हर एक का घर वाला अलग अलग टोन में बात करेगा, अलग अलग बात करेगा। अब अज्ञान की बातें करना बेकार है। तो हमने ये यज्ञ कर दिया, एक प्रकार से निष्काम सेवा हो गई। तो जब साधन करता रहता है साधक, नाम जप है, स्वाध्याय है, सत्संग है, ये सब साधन है। उत्साह तत्परता पूर्वक लगा रहे, खूब उत्साह से, खूब अपने नियम से प्रेम से लगा रहे, उसके सब ज्ञात अज्ञात पाप दूर हो जाते हैं और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो प्रायश्चित करने के बजाय जो पुरानी जो गलतियां हो गई हैं उनको सोचने के बजाय, उन पर अफसोस करने के बजाय, दुखी होने के बजाय, अच्छा है आज की साधना करो, आज की साधना, आज हम नाम जप करें, आज हम स्वाध्याय करें, पढ़ें लिखें, आज हम सत्संग सुने, आज का काम करो। गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, श्रीमद् भागवत जी पढ़ें, ऐसे। अब क्या है, अंतःकरण की शुद्धि में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो हम भक्ति करते हैं, नंबर 1, जो भी नाम जप करते हैं, उपासना करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, एक तो भगवान के लिए हम समय देते हैं। दूसरा है
व्यापार धंधा करते हैं, घर का काम करते हैं, नौकरी करते हैं। अब इनके दो विभाग कर दिए, व्यापार करना, नौकरी करना, घर का काम करना, ये सब धंधा करना ये एक है, और भक्ति करना ये एक है। ऐसा साधक लोग गलती कर जाते हैं। बहुत समय से हमने सत्संग सुना है, तो अब तो ये गलती हम नहीं करते। अब हम ऐसा मानते हैं कि घर का जो भी काम है भगवान का काम है, व्यापार का, नौकरी का जो भी काम है भगवान का काम है, इस तरह करके मानते हैं। लेकिन अभी पूरा पूरा नहीं मानते, तो उसको ठीक करना है ना। व्यवहार में झूठ बोल जाते हैं, ऐसे थोड़े बहुत बेईमानी कर जाते हैं, तो ये सब अशुद्धियाँ हैं। पूजा पाठ तो कर ली अपनी, भजन कर लिया, उसके बाद संसार में गड़बड़ियाँ भी कर ली, ऐसे नहीं। तो साधन के साथ जो असाधन होता रहता है, उससे साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। इसीलिए हमको नहीं लगता, लोग पूछते हैं हमारी उन्नति हो रही है नहीं हो रही है, कैसे पता चले? बोला साधन के साथ असाधन मत करना, उन्नति का पता नहीं चलेगा। कुछ गलतियां करते रहते, गड़बड़ियां करते रहते। गड़बड़ियां न करें तो हमारा साधन बढ़िया होगा, साधना बढ़िया होगी। इसलिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए, अर्थात नया पाप न बने ऐसी सावधानी बनी रहे। पहले हम गलतियां कराए तो अब मत करना। तो जो पहले दुष्कर्म हो गए, गलतियां हो गईं, उनकी क्षमा मांग ले भगवान से, और उनको दोबारा नहीं करूँगा ऐसा भाव रखे। और अगर अपना कुछ बुरा हो गया है, किसी ने बुरा कर दिया है, तो ऐसा माने हमारे कर्मों का फल है या भगवान की मर्जी है, प्रकृति टेस्ट कर रही है। कोई कारण आने पर हम विक्षेपित तो नहीं हो जाते, दुखी तो नहीं हो जाते। कारण आया, ठीक है भगवान आपकी ऐसी मर्जी, ऐसे कहकर अपने शांत हो जाओ। तो ये अंतःकरण शुद्धि में कहा जाता है। जब ये भाव दे दिया कि भगवान आपका है सब कुछ, आप कराने वाले हैं, मेरा कोई भाव खराब नहीं है, मेरे भाव सब ठीक हैं, मुझे किसी का कुछ बुरा नहीं लगता है, जैसे भगवान आपकी मर्जी, तो अंतःकरण शुद्ध है। फिर आता है ज्ञान में स्थिति। अब ज्ञान चाहे सगुण का आप भक्ति करें, भगवान को साकार माने, भगवान राम के उपासक, भगवान कृष्ण के उपासक, देवी माता के उपासक, ये उनको सगुण मानते हैं। या निर्गुण माने, भगवान निराकार हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, निराकार सब जगह है, अभी हैं, यही हैं, अभी हैं, मेरे अंदर बाहर भीतर चारों तरफ हैं ही भगवान, हैं ही भगवान, हैं ही भगवान। मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है, हैं ही भगवान, हैं ही भगवान। मैं तो ज़ीरो, मैं कुछ नहीं। 2022 में 2 0 देते चलो, ज़ीरो होते चलो, 2 2 2 0 होते चलो। मैं कुछ नहीं है, भगवान मैं तो ज़ीरो। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। मेरा जीवन सबके लिए है, सबके लिए। जितना बन पड़े, जितना हो सके वो हम देते चले। क्या होता है, आदमी ने लाखों रुपया रखा हुआ होता है, 10 रुपया दे करके कहता है मैंने दिया। अभी वो 10 का नोट ना बढ़ाओ, थोड़ा 20 का करो। जो 20 का कर दिया है जिन्होंने, अब वो 50 का करो। जो 50 का कर रहे थे, अब वो 100 का नोट करो। 100 वाले 200 का करें, इससे आगे नहीं रुको 200 के आगे रुको, क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ा दिक्कत भी हो सकती है। तो अपना जैसे कहते हैं रेट बढ़ाओ, सोने का रेट बढ़ता हुआ अच्छा लगता है ना आपको, तो आपका भी रेट बढ़ना चाहिए। रेट, साधक का रेट बढ़ता हुआ अच्छा लगेगा ना। प्योर सोना होता चला जाएगा, वो 22 कैरेट का रेट कम होता है, 24 का ज़्यादा होता है। आप कितने कैरेट के हो? 22 के या 24 के? 20 के मत हो जाना। 18 का तो बहुत ही वैसा होता है। 18 का तो नाम मात्र, मतलब उसमें चमक नहीं रहती, बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। 18 के भी आते हैं आभूषण, और जल्दी काले पड़ जाते हैं। समय समय पर उनको फिर से कराना पड़ता है कलर,
गोल्ड का पर्च चढ़ाते हैं, हल्की सी, बार बार करानी पड़ती है। ज्ञान के लिए योग में स्थिति, अब वो ज्ञान सगुण का हो निर्गुण का हो। योग का अर्थ है सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, रोग निरोगता में सम रहना। समत्व योग उच्यते, समता ही योग है। अर्थात अंतःकरण में हर्ष शोक आदि न होकर निर्विकार रहना। जैसी कुछ होता है हमारे मन के अगेंस्ट, मन के खिलाफ, मन की नहीं होती जब हमारी, तो हमारे अंदर में विकार आ जाते हैं, कामनाएं, क्रोध आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार है। कारण परिस्थितियों के आने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे निकल के ना आए, शांत भाव बना रहे, समता बनी रहे। जीवन है, सब तरह की बातें होती हैं। फिर आता है दान, सात्विक दान। लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है, उन वस्तुओं को सत्पात्र तथा देश काल परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए आवश्यकता अनुसार दूसरों को वितीर्ण कर देना दान है। दान कई तरह के होते हैं, जैसे भूमि दान, गोदान, स्वर्णदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि। जिन चीज़ों को हम अपनी मानते हैं, अपने लिए मानते हैं, उसी तरह हम दूसरों को भी देखें कि इनके पास अगर कोई कमी है तो उनको देना दान है। सात्विक क्या हुआ इसमें कि कामना से रहित होकर, बदले में क्या मिलेगा नहीं, सत्पात्र देखा, सही पात्र है, देश काल, सर्दी है तो उस हिसाब से, गर्मी है तो उस हिसाब से, बरसात है तो उस हिसाब से, देश काल को देखते हुए कुछ दिया जाए जो भी विचार बने, जजमान का जो विचार बने, वो जो दूसरे के सामने वाले की आवश्यकता अनुसार देता है उसको दान कहते हैं। दान कई तरह के होते हैं। कोई लोग भूमि देते हैं, मंदिर बनाइए, धर्मशाला बनाइए, आश्रम बनाइए, ऐसे भूमि दान, ट्रस्ट को दान कर देते हैं। वहाँ पे कोई बड़ी सी धर्मशाला या बड़ा सा कोई आश्रम बन जाता है, बढ़िया मंदिर बन जाता है। गोदान, ब्राह्मण लोग हैं उनको गौ दान करते हैं, कुछ लोग गौ देते हैं, भाई आप पालिए, दूध पीजिए अपना। स्वर्णदान, सोने का भी दान करते हैं कुछ लोग। जब शरीर पर आफत आ जाती है, मरने का नंबर आ जाता है, तो स्वर्ण दान कराया जाता है। बच जाएगा तो फिर आयु दोबारा से मिल जाएगी, नहीं बचा मर गया तो सब पुण्य में चला जाएगा, पुण्य के खाते में, फायदा ही फायदा है। अन्नदान, भूखे को अन्न देना, रोटी देना, ये सबसे बड़ा दान है। कोई दान और बड़ा बड़ा न कर सको आप तो अन्नदान जो है, कोई भी आपको भूखा लगे, कहीं कोई उस लगे, कुछ खिला दो। बच्चे होते हैं, भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं, वहाँ ये जो दोना पत्ता वाले चाट वाले होते हैं, ठेले वाले खड़े होते हैं, वह बच्चे भी, तो उनको कुछ खरीद के, वो पैसे मांगे तो पैसे मत दीजिए, खाने को कुछ दिलवा दीजिए। वो कहे नहीं खाऊंगा, नहीं खा लिया मैंने, तो फिर और कुछ नहीं, फिर आगे बढ़ो आप बढ़ो आगे, उसको मत कहना आगे बढ़ो, आप बढ़ो आगे। सब में अन्नदान प्रधान है, परंतु इससे भी और ज़्यादा प्रधान अगर कहें कि और क्या बढ़िया हो तो अभय दान, किसी को डर से मुक्त कर देना, किसी को परेशानी से मुक्त कर देना, और उसके लिए है सत्संग सुनाना। किसी को परेशानी से छुड़ा देना, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है उसको सत्संग सुनाना। अगर वो सुन ले तो, नहीं सुने, नहीं माने तो मत सुनाओ, छोड़ दो उसके हाल पे। पर बढ़िया जो दान है कह रहे हैं वो है सत्संग सुनाना, किसी को भय मुक्त कर देना। भय आते कैसे हैं, कैसे अभयदान दे सकते हैं? संसार की आफत से, विघ्नों से, परिस्थितियों से भयभीत हुए को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भय रहित करना, उसे आश्वासन देना, उसकी सहायता करना, उसको सत्संग सुनाना, ये सब अभयदान के अंतर्गत है।
संसार में फंसे हुए प्राणियों को जन्म मरण से रहित करने के लिए भगवान की कथा आदि सुनाना, भागवत जी सुनाना, गीता सुनाना, रामायण, इन ग्रंथों को सरल करके उनको सुनाना या सरल करके सरल भाषा में छपवा कर ऐसी पुस्तकों का अर्थ छोटी छोटी पुस्तकें बनाकर सस्ते दामों में या फ्री में बांटना, ये बहुत बड़ा दान है। भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है। जितने अधिक जीवों का कल्याण हम कर सकते हैं, भगवान उतना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जितने ज़्यादा दिलों को हम छू सकते हैं, भगवान उतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। एक ना उद्देश्य बन जाता है, मेरा जीवन सबके लिए। संकल्प होता है शुरू में, केवल करता कुछ नहीं है, बस संकल्प होता है मेरा जीवन सबके लिए। अब बोल तो दिया, अब इसमें धीरे धीरे भगवान कराने लगते हैं, वैसा ही कराने लगते हैं। अभयदान देना, किसी को सत्संग सुनाना बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं लगता उसमें पैसा आपका। तन से, मन से, धन से, तो ये मानसिक दान है, मन से दान है। आप किसी को सत्संग सुनाते हैं, उसके मन को शांति देते हैं, ये मानसिक दान है। उसको खुशी आती है, वो दुखी था, वो अब बेटर हो जाता है। 15 दिन आपने सत्संग सुनाया, वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये आपने उसको अभयदान दिया। अच्छा, सत्संग करके फिर वो अपने को कहीं गुरुजी ना मान ले, ये सावधानी बता रहे हैं आगे। सत्संग करा तुमने, अब भाई तुम मेरे चेले हो गए, मैंने तुम्हें सत्संग सुनाया है। गुरुजी जब सत्संग सुनाते हैं तो हम उनके चेले हो जाते हैं। बोला बहुत फ़र्क है तुम्हारे में और गुरुजी में। गुरुजी कभी नहीं मानते तुम चेले हो गए, गुरुजी कहते हैं सत्संग से जोड़ो, बस दैट्स ऑल। हम क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें सत्संग सुनाया, अब तुम हमारे चेले हो गए। बहुत फ़र्क है ना। गुरुजी ने चेला नहीं बनाया कभी और हमने चेला बना लिया। तो ये काम नहीं करना है। श्रोताओं के रूप में आकर भगवान मेरा समय सार्थक कर रहे हैं, मुझे निष्कामी बना रहे हैं, मेरा जीवन सफल कर रहे हैं, ऐसा मानो। ये नहीं कि मैं सत्संग करता हूँ, मैंने तुम्हें सुनाया, अब तुम मेरे चेले हो गए, ये सब नहीं। मेरा उद्धार हुआ, मैंने सुनाया तो मैंने भी सुना, मेरा रिवीजन हुआ, मैंने दोबारा सत्संग सुना। गुरुजी से सुना था, अब मैंने किसी को सुनाया तो मेरा रिवीजन हुआ, मैंने पुनः अवलोकन करना, किसी चीज़ को रिवीजन हुआ तो मेरा उद्धार हुआ, मेरा लाभ हुआ, मेरा फ़ायदा हुआ, ऐसा माने। और शुक्राना है भाई, तुमने आकर सुना तो मेरा रिवीजन हुआ, तो आपका शुक्राना है कि आप आए, आपने सुना, बहुत शुक्राना है। मेरा ज्ञान पक्का हुआ, मैं मुँह से सत्संग कर पाया, मैं निष्कामी बन पाया, कितनी बढ़िया बात है। मैं निष्कामी बना, निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। सेवा करे तो होए निकामी, तिसको होए परापत स्वामी। भगवान मिलते हैं निष्कामी को। तो तुमने मुझे निष्कामी बनाया, कितने शुक्राने, मुझे भगवान मिलेंगे। ऐसे सही पकड़ना है। तो जितने तरह के दान बताए गए हैं, उनके साथ अपना संबंध न जोड़कर साधक ऐसा मानता है कि मेरे पास जो भी वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता कुछ भी है, वो सब भगवान ने दूसरों की सेवा करने के लिए मुझे निमित्त बनाकर दी है। अर्थात जो कुछ भी हो रहा है, भगवान आपकी कृपा से हो रहा है। ये सात्विक दान है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।